हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिएगा, फर्स्ट का 2024 के सेट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने 2024 का जो है सेट 3 करवा दिया था पूरा। आज हम 2024 के सेट 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट का पार्ट बोला गया है इसमें कह रहा है अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू स्टार पर एक संबंध आर निम्नवत परिभाषित है। ए आर बी की वैल्यू है आपके पास में, इम्प्लाइज क्या कर रहा है, ए इज इक्वल टू 1/b। ये इम्प्लाइज कर रहा है ए इज इक्वल टू 1/b। कह रहा है क्यू स्टार पर संबंध जो है हमारे पास में, क्यू स्टार, क्यू क्या है भैया, परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है हमारे पास में ये। और क्यू देखिए बोला गया है कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, कैसा है। 4 ऑप्शन है, तो जैसा भी होगा हम निकालेंगे। तो इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ, देखिएगा भाई, आप बात करेंगे इसको सॉल्यूशन। तो स्वतुल्य के लिए जो केस होता है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे करेंगे। यदि ए बिलोंग्स टू सेट ए है तो आपके पास में ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो क्या है इसमें ऐसा? देखिएगा, ए कामा बी के लिए आपके पास में क्या है, ए इज इक्वल टू 1/b है। ये इम्प्लाइज कर रहा है। तो ए कामा ए के लिए क्या ए इज इक्वल टू 1/a बिलोंग करेगा। तब तो क्या कोई भी परिमेय संख्या स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर होती। जैसे 5 है तो 5 एक परिमेय संख्या है, या 5/6 है तो क्या स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर होगा? या 5 होगा तो क्या स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर है? नहीं है। या 5/6 भी एक परिमेय संख्या है तो क्या स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर है? तो इसको क्या लिखेंगे, 6/5। तो 5/6 इज नॉट इक्वल टू 6/5। ये आपके पास स्वतुल्य तो है नहीं, अतः यह स्वतुल्य लिखेंगे। इन दिस केस ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य का केस तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, स्वतुल्य नहीं है। अब बात करेंगे आपके पास में नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या कहानी है? सम्मित के लिए क्या कहानी है भाई, देखिएगा, आपके पास में यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, देन आपके पास क्या होना चाहिए, बी कामा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। बी कामा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास में कहानी है। तो मान लो कि ये ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए इज इक्वल टू 1/b देता है। देन बी कामा ए के लिए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन से करना चाहिए। तो क्या बी इज इक्वल टू 1/a होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अगर ए इज इक्वल टू 1/b है तो बी इज इक्वल टू 1/a होगा। कैसे, देख लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1/b है तो बी की वैल्यू निकालो तो 1/a ही तो आएगी। तो दोनों चीजें आपस में बराबर हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, सम्मित केस है। देखेंगे, अतः यह सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। कैमरे के सामने मक्खी बैठ जाती है तो वीडियो क्लियर नहीं दिखता, इसीलिए अंगुलियां चलानी पड़ती हैं। एनीवे, बात करेंगे सम्मित संबंध है। तो थर्ड पॉइंट में बात करेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि ए आर बी की वैल्यू इम्प्लाइज क्या करता है, ए इज इक्वल टू 1/b। बी आर सी के लिए इम्प्लाइज क्या करता है, बी इज इक्वल टू 1/c। देन आपके पास में ए आर सी इज इक्वल टू इम्प्लाइज क्या करेगा, ए इज इक्वल टू 1/c। ये इम्प्लाइज करना चाहिए। तो देखते हैं करता है या नहीं करता है। तो आपके पास स्वतुल्य तो है नहीं, सम्मित है। और संक्रामक की बात करते हैं, संक्रामक होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे भाई हम। देखिएगा, संक्रामक की चर्चा कैसे करेंगे हम लोग। तो ये आपके पास में है, देखिएगा, संक्रामक के लिए। देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना पड़ता है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ले लो और ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो अब बात करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। देखिएगा, ए इज इक्वल टू 1/c प्रूव
करना है तो बी को गैप करना है। तो एक यहाँ से बी की वैल्यू समीकरण सेकंड से बी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण सेकंड से बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने हैं। तो देखिएगा a इज इक्वल टू 1/b, बी की वैल्यू क्या है आपके पास में 1/c, तो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है c, तो आपके पास में ये इम्प्लाइज नहीं कर रहा है। इस प्रकार a आर सी, a का रिलेशन जो है ये a इज इक्वल टू 1/c इम्प्लाइज नहीं कर रहा है। a आर सी इम्प्लाइज नहीं कर रहा है, इज नॉट इक्वल टू c, ये इम्प्लाइज आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः q स्टार पर a आर बी इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/b स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है लेकिन सम्मित है। तो यहाँ से भी आप लोगों ने देखा कि स्वतुल्य और संक्रामक तो नहीं है आपके पास, लेकिन सम्मित की कंडीशन सही जा रही थी। स्वतुल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, और ट्रांसटिव नहीं है। ट्रांसटिव बोले तो संक्रामक, सिमेट्रिक बोले तो सम्मित, और रिफ्लेक्सिव बोले तो स्वतुल्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा? सेकंड, सम्मित है किंतु स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं है। आप लोग आंसर मैच कर लिया करिए, और जो भी आंसर ना मैच हो रहा हो उसमें कहीं ना कहीं फॉल्स है, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो। ठीक है, क्योंकि मैं संशोधन पूरी तरीके से करवा देता हूँ, क्या फॉल्ट है, क्या आंसर है इसका, क्या नहीं है। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट का खा नंबर। फर्स्ट का खा पार्ट कह रहा है, मान लीजिए ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1 2 3 है, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 5 6 7 है, 4 5 6 7, और एक फलन दे रखा है क्या 1 4 2 5 3 6, कह रहा है ए से बी तक एक फलन है। क्या है भैया? एक फलन है ए से बी तक, ए से बी तक एक फलन है, तब एफ है, तब एफ क्या है आपके पास में, ये बोला गया। सोल्यूशन इसका देखते हैं। देखिएगा ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू ए है, और दिस वन बी है, 1 2 3 और 4 5 6 7। नाउ आपकी बात, आप बात करते हैं 1 2 3, 1 की इमेज क्या जा रही है 4, 2 की इमेज क्या जा रही है 5, 3 की इमेज 6। अब देखिएगा ये 1 1 तो एक एकी में क्या होती है डोमेन में, ये आपके पास डोमेन होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रांत, ये क्या होता है कोडोमेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सह प्रांत। ठीक है, तो डोमेन की हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो अलग अलग इमेज है हमारे पास में। तो एकी तो फलन है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। यहाँ से आपने निष्कर्ष निकाला एकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, तो सही है। फर्स्ट पॉइंट है एकी है, और सेकंड पॉइंट आच्छादक तो है ही नहीं। थर्ड पॉइंट एकी नहीं, तो एकी तो है। फोर्थ पॉइंट में से कोई नहीं, तो एक पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि एकी मिल रहा है हमारे पास। अब बात करते हैं फर्स्ट के गा पार्ट की तरफ। फर्स्ट के गा पार्ट की तरफ देखते हैं भाई। फर्स्ट का गा पार्ट बोल रहा है हमारे पास में, कह रहा है मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास जो है √3 है, और मॉडुलस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है √2 है। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जो है हमारे पास में √6 है। देन बोल रहा है तो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच बने कोण का मान ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है। तो कास्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कास्ट थीटा इज इक्वल टू व्हाट
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू √6 है अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू √3 है और इनटू क्या है √2 है। तो मॉडुलस तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, तो √3 इंटू √2 लिखा जा सकता है अपॉन √3 इंटू √2 लिखा जा सकता है। √2 से √2 और √3 से √3 और cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या है, विश्वन एक मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडुलस बी वेक्टर की वैल्यू 2 दे रखी थी, √2 नहीं है हमारे पास में, तो ये √2 नहीं है भाई, 2 है। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल भी। एनीवे √2 ये है आपके पास में। अब देखिएगा, अब जो √2 से इसको काटेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, √2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर 1 आ गया, नीचे 1/√2, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, cos π/4। तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/4। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो थीटा इज इक्वल टू π/4, सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट के घ पार्ट की तरफ। तो ये था फर्स्ट का घ पार्ट। अब बात करेंगे फर्स्ट के घ पार्ट की तरफ। फर्स्ट का घ पार्ट क्या है हमारे पास में, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर dx। तो ऑप्शन जो है वो बाद में आप देख लीजिएगा रिजल्ट में, क्योंकि मेरा काम है सोल्यूशन देना और आपको समझाना। इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, cos 2x की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और ये आपके पास में dx हो जाएगा। तो 1/2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x, दिस वन क्या हो जाएगा dx, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस वो cos 2x dx का 1/2 x आ जाएगा, माइनस का इधर क्या आ जाएगा, पुटिंग कर लो, 2x बराबर t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, आपके पास क्या आएगा, 2 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 डिवाइड dt ऑफ t का क्या आ जाएगा 1। तो 2 dx की वैल्यू क्या आएगी dt, t की वैल्यू क्या आती है 1 आती नहीं आती, तो dx अपॉन dt, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt अपॉन 2, यहाँ पे रख दीजिएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या cos t इंटू dt अपॉन 2, 1/2 x माइनस 1/2 इंटू 1/2 cos t dt हो जाएगा, x/2 माइनस का 1/4, इधर क्या आएगा sin t प्लस c, cos t का क्या आता है sin t, तो x/2 माइनस 1/4 sin t की वैल्यू 2x प्लस c। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। देखते हैं इसका आंसर, फर्स्ट का घा का फर्स्ट x/2 माइनस sin 2x/4, दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ दमखम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विस्तार के साथ इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है। अब बात करेंगे फर्स्ट का अंगा पार्ट। क्या है आपके पास में, d3y अपॉन dx क्यूब की पावर क्या है स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dy बाई dx का होल हाफ स्क्वायर प्लस 8y log x बेस ए, ये है आपके पास log x बेस ए। तो कह रहा है अवकल समीकरण की कोटि बताइए। कोट इसकी क्या हो जाएगी, कोट सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो जो जितनी बार ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता है फंक्शन, ये 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है और यहाँ पे 1 बार किया गया है। जो ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है वही फंक्शन लेते हैं, उसी की कोटि और घात परिभाषित होती है। यहाँ पे कोट कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो आपके पास कोटि जो है आपके पास में क्या आ जाएगी 3, और घात अगर पूछी जाए तो इसी की हो जाएगी आपके पास 2। दैट्स फाइनल। तो कोटि आपसे पूछा गया तो कोटि 3 आ जाएगी, आपके पास में दे दिया है।
है, तो दूसरे का पार्ट चलता है। दूसरे का पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। तो स्टूडेंट दूसरे का पार्ट देखते हैं, क्या बोला गया दूसरे का पार्ट। काट इनवर्स -1/√3। सोल्यूशन इसका देखते हैं। काट इनवर्स की रेंज क्या होती है भाई? काट इनवर्स की रेंज जो है वो क्या होती है? 0 से पाई ओपन इंटरवल में होती है। ओपन इंटरवल में देखिएगा तो काट इनवर्स काट नेगेटिव कहाँ पे होता है? तो आप देखिएगा 0 से पाई तक ही बढ़ना है फर्स्ट, और ये सेकेंड में पाई होता है। तो फर्स्ट में तो काट पॉजिटिव होता है क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसमें काट सेकेंड में नेगेटिव होता है, तो पाई में तोड़ेंगे इसको। तो काट इनवर्स, और इधर क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू होती है? काट 60 की वैल्यू होती है, तो π/3 लिख सकते हैं। काट पाई माइनस π/3, तो लिखा है माइनस का काट π/3 जिसकी वैल्यू माइनस का 1/√3। तो काट इनवर्स रेंज में ही तोड़ेंगे, 0 से पाई की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। तो आपके पास 3π - पाई क्या आ जाएगा? काट इनवर्स जो आएगा आपके पास काट 3π - पाई 2π/3, आपके पास में 2π/3। दैट्स फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। दूसरे का पार्ट देखते हैं भाई, 2π/3। ठीक है, ये था आपका फाइनल सोल्यूशन। मैं बढ़ता हूँ आगे। दूसरे का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या आपके पास में दूसरे का क्या है भाई? e⁻y x + 1 = 1। अभी इससे पिछले सेट में क्वेश्चन मिला था मुझे। देन प्रूव दैट d2y/dx² = dy/dx का होल हाफ स्क्वायर। ये था क्वेश्चन। देखिएगा सोल्यूशन इसका। e⁻y 1 + x = 1। तो 1 + x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/e⁻y। 1 + x की वैल्यू क्या आ जाएगी? e⁻−y। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बार बार देखना पड़ रहा है, कैमरे के सामने मधुमक्खी आ रही है। मधुमक्खी नहीं, मक्खी है, घरेलू मक्खी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। एनीवे, देखिए d/dx ऑफ क्या? 1 + d/dx ऑफ x = d/dx ऑफ e⁻−y। 0 + 1 = e⁻−y हो जाएगा। d/dx आप क्या? माइनस का y करेंगे, और आपके पास 1 = e⁻−y, और ये माइनस आ जाएगा। d/dx आप अगेन किसका करेंगे? y का। तो 1 = आपके पास में माइनस e⁻−y dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -1/e⁻−y। तो dy/dx की वैल्यू जो निकलेगी क्या आएगी? -e⁻y आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x both sides। क्या आ जाएगा? d/dx ऑफ dy/dx = what? d/dx ऑफ -e⁻y। तो d2y/dx² = what? ये क्वेश्चन जो मान लेना फर्स्ट मान लीजिएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? -e⁻y और dy/dx आएगा। ठीक है, तो d2y/dx² = फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख देना। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप क्या पाएंगे? -e⁻y की वैल्यू क्या है? dy/dx इंटू dy/dx। तो d2y/dx² की वैल्यू क्या आ जाएगी? बराबर dy/dx का होल हाफ स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। मैं करता हूँ अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है पिछले वाले वीडियो में, जो कि 2024 का सेट नंबर 3 था, और 9 के खा के सेकेंड पार्ट में दे रखा था। उसमें 5 नंबर में है, इसमें 2 नंबर में है। तो मार्क्स से क्या लेना देना, मुझे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है बस। एनीवे, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरे का पार्ट।
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा जो x वाले कोफिशिएंट है वो dx के पास ले आओ, जो y वाले कोफिशिएंट है वो dy के पास में। तो वन सोल्यूशन इसका देखते हैं क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जो dy है आपके पास में ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुणा करवा देते हैं, ये dx को उधर भेज दो तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या आ जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ओके, तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन है, और देख लेते हैं इसका आंसर दूसरे का गा पार्ट। तो इसमें दे रहा है अथवा में, ये आपका सही है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c दे रहा है। तो आप मैंने बताया ना कांस्टेंट को जहाँ c इज इक्वल टू, कांस्टेंट को आप किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कैप्चर कर पाए होंगे आप लोग। मैं करता हूँ रफ दूसरे का गा पार्ट, अब बढ़ते हैं दूसरे के घा पार्ट की। बच्चों मजा आ रहा है, आई थिंक आ रहा होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है, सबको आता है जिसको इंटरेस्ट होता है मैथमेटिक्स सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिएगा दूसरे का घा पार्ट। x के सापेक्ष साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये है आपके पास में, समाकलन कीजिए। समाकलन करना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है भाई। तो क्या करेंगे, पुटिंग tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ t का करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ, अगेन किसका करेंगे, x का इज इक्वल टू 1 आएगा, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, dt। तो यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, t, साइन t इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, dt। तो क्या आएगा, माइनस का cos t प्लस c, माइनस का cos t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस c। दैट्स योर फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे। ये था दूसरे का घा पार्ट, अब बात करेंगे दूसरे का अंगा पार्ट की तरफ। अंगा खाली, दूसरे का अंगा पार्ट क्या है, दी गई घटना ए तथा बी ऐसी हैं कि पी ए की वैल्यू 1/4 है, पी ए की वैल्यू 1/4 है, पी बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 है, एंड पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8 है, और आपके पास में क्या, पी ए नहीं तथा बी नहीं चाहिए, मतलब पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये आपको चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को क्या लिखा सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ऊपर वाला भी लिखवाया है, तो देखिएगा, देखिए सोल्यूशन इसका निकालते हैं क्या, पी ए यूनियन बी आप निकालिएगा, कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए यूनियन बी वैल्यू जो आएगी 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, 8 एलसीएम 4 2 जाए 2 4 जा 8, 8 1 जा 8,
क्या है, पी ए यूनियन बी कितना है 5/8। सॉल्व करेंगे पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए यूनियन बी कितना है 5/8। सॉल्व करिए पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू, तो 8 माइनस 5 3/8 दैट्स फाइनल सोल्यूशन। दूसरे के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो 3/8 देखते हैं दूसरे का अंगा पार्ट। परफेक्ट आंसर है भाई, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो 3/8 दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बात करते हैं तीसरे के का पार्ट की तरफ। तीसरे का पार्ट क्या बोला गया है, सभी खंड कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात करना है 2 1 0 3x। इससे भी आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या, y1 0 2 इज इक्वल टू व्हाट 5 1 6 8। देखिएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये भी, 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये भी, तो ऐड किया जा सकता है आराम से। तो 2 0 6 2x प्लस y1 0 2 इज इक्वल टू, सोल्यूशन देख रहे हैं भाई, और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो इक्वल ऐड या सब्ट्रैक्शन तभी किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर जो है इक्वल होने चाहिए। 5 1 6 8 हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2 5 1 6 8। तो 2 प्लस वाई 1 आ जाएगा 6 2x प्लस 2, आपके पास 5 1 6 8 हो जाएगा। 5 1 6 8 कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा आपको, 2 प्लस वाई की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। ओके, और 2x प्लस 2 की वैल्यू क्या है आपके पास में 8, तो 2x की वैल्यू 8 माइनस 2, 2x की वैल्यू 6 2 3 या 6, तो x की वैल्यू क्या है 3। ना आपके पास x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 3 आई है, दोनों 3 3 आ रही है। दैट्स फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कैप्चर कर पाए होंगे। तीसरे का पार्ट, तीसरे का पार्ट x की वैल्यू 3 y की वैल्यू नहीं दे रखी है लेकिन 3 ही आ गई। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रफ, बढ़ता हूँ आगे पार्ट की तरफ। तो देखिएगा 2-3 सेट सॉल्व करो, बाकी क्वेश्चन इधर उधर घुमा के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट चेंज कर रखे हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब बात करेंगे कौन सा, तीसरे का खा पार्ट की तरफ। तीसरे का खा पार्ट क्या है भाई, x इज इक्वल टू थीटा, सॉरी ए थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, y इज इक्वल टू ए 1 प्लस cos थीटा। देन फाइंड dy by dx, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, समीकरण फर्स्ट डाल दो, इसको समीकरण सेकंड डाल दो। सॉल्यूशन देखिएगा, समीकरण फर्स्ट से आप बात करेंगे x इज इक्वल टू थीटा ए थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए बाहर कर लिया, डी बाई डी थीटा थीटा का 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा। क्वेश्चन कौन सी हो गई आपके पास में, थर्ड। कौन सी क्वेश्चन है भाई, ये थर्ड है, कुछ और ना समझ लेना। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू ए 1 प्लस cos थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy upon d थीटा इज इक्वल टू व्हाट, dy d थीटा ऑफ ए 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, तो dy upon d थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड थीटा, 1 का 0 cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा,
तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का a साइन थीटा, माइनस का a साइन थीटा। एक परसेंट कौन सी हो गई आपके पास, 4। लिखेंगे समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर, भाग दे दो भाई, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस का थीटा, a से a कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कटेगा, dy अपॉन dx यहाँ से कितना निकलेगा भाई बताइएगा, तो माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का थीटा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू रखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला ओपन करिए, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस, इसका फॉर्मूला ओपन करिए, 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा फॉर्मूला ओपन करेंगे जिससे 1 से 1 कट जाए। तो मैं ऊपर वाला पोर्शन रख करता हूँ, ये वाला, डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, इधर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कटेगा, तो डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, कास थीटा बाई 2, ये माइनस का है अपॉन साइन थीटा बाई 2, माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का कॉट थीटा बाई 2। दैट्स योर फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कैप्चर कर पाए होंगे आप लोग। तो देखते हैं आपके पास में इसका आंसर कौन सा है, तीसरे का खा पार्ट, तीसरे का खा पार्ट माइनस कॉट थीटा बाई 2, परफेक्ट, तो माइनस का कॉट थीटा बाई 2, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। उसमें कॉस थीटा बाई 2 दे रखा है तो प्रिंट गलत हो गया होगा और इन्होंने आंसर क्लियरली नहीं किए हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा क्योंकि इसमें आंसर जो है मिसप्रिंट है भाई, कॉस कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा रख दिया है, कॉट थीटा बाई 2 की जगह पे माइनस का कॉस थीटा बाई 2 रख दिया है और माइनस का कॉट थीटा बाई 2 इज परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तीसरे का गा पार्ट। तीसरे का गा पार्ट कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan इनवर्स x प्लस आपके पास में क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस वन dx है आपके पास। कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास में सोल्यूशन इसका देखते हैं, तो क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस आपके पास e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास dx हो जाएगा। तो अलग अलग कर लीजिएगा, e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ इसको फर्स्ट, इसको रहने दो भाई, है ना, इसको रहने दो, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स आप क्या करते हैं एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे करिएगा क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डी वाई डी एक्स आप क्या tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का होल dx प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं होगा tan इनवर्स x, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास tan इनवर्स x इंटू e की पावर x माइनस का डी वाई डी एक्स अब tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x dx प्लस e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिएगा ये चीज़ और ये चीज़ सिंपल है, तो e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c, दैट्स योर फाइनल सॉल्यूशन। तो एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपके पास में e की पावर x है और इधर क्या है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा
कि एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन इसमें दे रखा है e की पावर x, और इधर क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी आता है। मेरा कहने का मतलब ये फॉर्मूला कब आता है, जब कोई फंक्शन दे रखा हो e की पावर x बाहर हो और इधर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन दे रखा हो, तो इसका जो फॉर्मूला आता था तो e की पावर x, जो आंसर आता था e की पावर x एफ एक्स प्लस सी आता है। यहाँ यही काम है, देखिएगा ये आपके पास एफ एक्स है, ये एफ एक्स है आपके पास में, और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स, अगर इससे कंपेयरिंग करवाएंगे तो ये निकल रहा है tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, एफ एक्स की वैल्यू है, और एफ डैश एक्स अगर निकाला जाए तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर यहाँ से ही निकाल सकते थे की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन आपका लगाना फर्ज था क्योंकि 12th में हो, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, समझ गए। आई थिंक आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी कहानी। जल्द ही पीजीटी का बैच भी स्टार्ट करेंगे हम 12th की असाल्ट को सॉल्व करने के बाद 2024 को। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी। अब ये था, तो देखते हैं तीसरे का घा पार्ट। तीसरे का घा पार्ट क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए में निर्देशांक क्या है आपके पास 1 to 3। तो बच्चों लाइट की वजह से प्रॉब्लम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।